नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यह TGT का अभ्यास प्रश्न पत्र है तीसरा। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर दूसरा, सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना है? सदा सुखलाल की। प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक हिंदी की किस काव्य धारा से संबंधित हैं? संत काव्य से। प्रश्न नंबर 4, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या है? 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। प्रश्न नंबर 5, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्याओं का निरूपण किया गया है। गोदान। प्रश्न नंबर 7, बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी की। प्रश्न नंबर 8, झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है? बुंदेली। प्रश्न नंबर 9, चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 10, आंसू किस कवि की कृति है? प्रसाद की। प्रश्न नंबर 11, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 12, कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 13, नेत्रेण काण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। प्रश्न नंबर 14, चूर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। चोरयामी। प्रश्न नंबर 15, अग्नये स्वाहा में विभक्ति बताइए। चतुर्थी। प्रश्न नंबर 16, राज्ञा पुरुषा में विभक्ति बताइए। षष्ठी। प्रश्न नंबर 17, खाद धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? खादे। प्रश्न नंबर 18, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। नयानी। प्रश्न नंबर 19, अपठत क्रिया किस काल की है? भूतकाल। प्रश्न नंबर 20, सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटिए। सुप प्लस अंत। प्रश्न नंबर 21, गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या है? बना बनाया काम बिगाड़ देना। प्रश्न नंबर 22, गागर में सागर भरना का अभिप्राय क्या है? थोड़े में अधिक कहना। प्रश्न नंबर 23, खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन से परेशानी में पड़ जाना। प्रश्न नंबर 24, गूलर का फूल होना, बहुत कम दिखाई देना। प्रश्न नंबर 25, छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या है? अनायास प्राप्ति होना। प्रश्न नंबर 26, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। भट्टलोल्लट आरोपवाद, आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 27, शिशुपाल बधम का रचयिता कौन है? माघ। प्रश्न नंबर 28, गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? जयदेव की। प्रश्न नंबर 29, सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार हैं? आचार्य भोजराज। प्रश्न नंबर 30, रचनाकार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण। प्रश्न नंबर 31, अष्टछाप के संस्थापक का नाम था? विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 33, कबीर के गुरु का नाम? रामानंद। प्रश्न नंबर 34, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 35, इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन सा था? नंददास।
प्रश्न नंबर 36 वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम है गोकुलनाथ। प्रश्न नंबर 37 मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की। डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 38 संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। रूढ़िवादों पर नहीं, रूढ़ियों पर। प्रश्न नंबर 39 मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। पूरी शक्ति भर, ये गलत है। प्रश्न नंबर 40 महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न नंबर 41 आशीर्वाद शुद्ध है। प्रश्न नंबर 42 अतिशयोक्ति शुद्ध है। प्रश्न नंबर 43 अंत्याक्षरी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 44 अध्ययन ये शुद्ध है। प्रश्न नंबर 45 ऐतिहासिक शुद्ध है। प्रश्न नंबर 46 इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन सा है? बिहारी। प्रश्न नंबर 47 कवि वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। प्रश्न नंबर 48 जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन हैं? केशव। प्रश्न नंबर 49 निम्न कवियों के कालक्रमानुसार केशव, बिहारी, देव, घनानंद। प्रश्न नंबर 50 नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंसाला खां। प्रश्न नंबर 51 चतुरंगिणी का अर्थ क्या है? हाथी, घोड़ा, पैदल एवं रथ से युक्त। प्रश्न नंबर 52 इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है? मीन। प्रश्न नंबर 53 इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है? बी ऑप्शन से प्रसाद। प्रश्न नंबर 54 इनमें से कौन शब्द पृथ्वी का वाचक न हो उसे छांटिए? अंतरिक्ष। प्रश्न नंबर 55 अघ का अर्थ क्या है? यमराज। प्रश्न नंबर 56 विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। प्रश्न नंबर 57 विद्यालयम निकषा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। प्रश्न नंबर 58 अकरोत धातु रूप है क्री धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रश्न नंबर 59 युवो शब्द रूप है युष्मद के सप्तमी द्विवचन का। प्रश्न नंबर 60 मति भी शब्द रूप है मति शब्द के पंचमी बहुवचन का। प्रश्न नंबर 61 निष्कलुष की संधि क्या होगी? निह प्लस कलुष। 62 नमस्कार का संधि विच्छेद नमः भ प्लस कार। प्रश्न नंबर 63 बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहपति। बृह प्लस पति। प्रश्न नंबर 64 सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सच्चित प्लस आनंद। प्रश्न नंबर 65 चिन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चित प्लस भय। चित प्लस मय चिन्मय। प्रश्न नंबर 66 कठपुतली में समास बताइए। संबंध तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 67 स्वर्ण पात्र में समास बताइए। कर्मधारय। प्रश्न नंबर 68 सज्जन में समास कर्मधारय समास। चक्रपाणी में समास। प्रश्न नंबर 69 बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 70 लाभ हानि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 71 आस्तिक का विलोम नास्तिक।
प्रश्न नंबर 72 इच्छा का विलोम अनिच्छा। प्रश्न नंबर 73 कुटिल का विलोम सरल। प्रश्न नंबर 74 घृणा का विलोम प्रेम। 75 प्रश्न नंबर श्वेत का विलोम श्याम। प्रश्न नंबर 76 चक्र का तद्भव क्या है चक्का। प्रश्न नंबर 77 अंगरखा का तत्सम बताइए अंगरक्षक। प्रश्न नंबर 78 आँख का तत्सम अच्छी। प्रश्न नंबर 79 आंसू का तत्सम होगा अश्रु। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 80 प्रस्तर का तद्भव क्या होगा पत्थर। प्रश्न नंबर 81 बिनु पग चले सुने बिनु काना विभावना अलंकार है इस पंक्ति में। प्रश्न नंबर 82 उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है भ्रांतिमान। प्रश्न नंबर 83 या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होय में कौन सा अलंकार है विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 85 हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है हास। प्रश्न नंबर 85 संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है 33। प्रश्न नंबर 86 अस्थायी भावों की संख्या बताइए 9। प्रश्न नंबर 87 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है क्रोध। प्रश्न नंबर 88 विभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 89 दुल्हा राम सिंह दुलहिरी इस पद में कौन सा रस है श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 90 उत्साह किस रस का स्थायी भाव है बी रस का। प्रश्न नंबर 91 कामायनी किस काल की कृति है छायावत की। प्रश्न नंबर 92 राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए निराला। प्रश्न नंबर 93 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है कामायनी। प्रश्न नंबर 94 साकेत का अर्थ क्या है अयोध्या। प्रश्न नंबर 95 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 96 उर्वशी के रचनाकार दिनकर जी हैं। प्रश्न नंबर 97 उस मात्रिक समछंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। 56 प्रश्न नंबर 98 रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में यह किस छंद की पंक्ति है रोला। प्रश्न नंबर 99 कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है जीवनी। प्रश्न नंबर 100 निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रश्न नंबर 101 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया मनोहर श्याम जोशी कश्यप हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। प्रश्न नंबर 102 हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 103 मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है आंचलिक। प्रश्न नंबर 104 प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बी ऑप्शन सही है प्रेमाश्रय निर्मला गबन गोदान। प्रश्न नंबर 105 सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। प्रश्न नंबर 106 हंसा जय अकेला मार्कंडे की कहानी है। प्रश्न नंबर 107 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बंद दरवाजों का साथ मनु भंडारी मलबे का आदमी मोहन राकेश परिंदे निर्मल वर्मा तलाश कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 108 इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। प्रश्न नंबर 109 कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे हैं कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 110 आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है नाटक। प्रश्न नंबर 111 अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता
उपेंद्र नाथ अस्कर। प्रश्न नंबर 112, प्रसाद जी की कौन सी नाट्यकृति रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न नंबर 113, चितवन की छां किस निबंधकार का संकलन है? विद्यानिवास मिश्र का। प्रश्न नंबर 114, रस आखेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 115, इनमें से कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुविख्यात है? अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 116, नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 117, इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 118, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न नंबर 119, कलम का सिपाही के लेखक हैं? अमृत राय। प्रश्न नंबर 120, निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है? निराला की साहित्य साधना। प्रश्न नंबर 121, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भास, स्वप्नवास व दत्तम, श्रीहर्ष, नागानंद, कालिदास, मेघदूतम, भवभूति, स्वप्नवास, भवभूति, उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 122, गुरुवे नमः में विभक्ति बताइए? चतुर्थी। प्रश्न नंबर 123, त्रिरात्रम में समास बताइए? द्विगु। प्रश्न नंबर 124, कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तव्यत। प्रश्न नंबर 125, दुर्भिक्ष में कौन सा में उपसर्ग है? ये ऑप्शन सही है, दूर। अभी इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।